नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने बोल्ज़नो-वाइस्ट्रस थ्योरम और क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ थ्योरम्स जो कि क्लोज्ड सेट पर आधारित है, जिनमें पहली थ्योरम है द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज़ ए क्लोज्ड सेट। तो इसमें क्या कहा है कि यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स, यानी कि हमारे पास परिमित संख्या में क्लोज्ड यानी कि संवृत समुच्चय हैं, उनका संघ, वो हमें बताना है कि वो भी एक क्लोज्ड सेट होता है, यानी कि संवृत समुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन्हीं दो क्लोज्ड सेट को लेते हैं और उनका संघ यानी कि उनका यूनियन हम बताते हैं कि वो एक क्लोज्ड सेट होगा। तो फिर उससे आगे हम फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट के लिए हम बात कर सकेंगे। तो फर्स्टली वी शैल शो दैट द यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स ऑफ अ क्लोज सेट, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया S1 एंड S2 आर टू क्लोज्ड सेट्स एंड S इज इक्वल टू S1 यूनियन S2। ये हमने बता दिया कि S जो है वो क्या है, दो क्लोज्ड सेट्स S1 और S2 का यूनियन है, उनके संघ के बराबर है। हमने मान लिया यह भी, लेट अल्फ़ा इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। अल्फ़ा को हमने क्या माना, S का एक सीमा बिंदु माना। अब अल्फ़ा S का सीमा बिंदु है, इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, यानी कि S जो है अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जब अल्फ़ा जो है S का एक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में S के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया इस डेफिनेशन से कि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। आगे हम इससे यह भी लिख सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1 और S2, क्योंकि S जो है वो किसके बराबर है, S1 यूनियन S2 के बराबर है। अब यदि S के अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में S के अनंत बिंदु विद्यमान है, तो S जो S1 और S2 का यूनियन है, तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ S1 और S2, यानी कि अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में या तो S1 के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे या S2 के अनंत बिंदु विद्यमान होंगे, क्योंकि S इज इक्वल टू S1 यूनियन S2। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ ए नेबरहुड ऑफ S1 और S2, क्योंकि अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में S1 या S2 का अनंत बिंदु विद्यमान है, तो अल्फ़ा या तो S1 का लिमिट पॉइंट होगा या S2 का लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब S1 इज बिलोंग्स टू S1 और अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 और अल्फ़ा बिलोंग्स टू S2, चूँकि S1 और S2 हमारे पास क्लोज्ड सेट्स है, और क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी समुच्चय का जो सीमा बिंदु है वो समुच्चय में विद्यमान होता है तो वो संवृत समुच्चय होता है, क्लोज सेट होता है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो नेबरहुड, अल्फ़ा इज़ ए नेबरहुड ऑफ S1 और S2। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि या तो अल्फ़ा इज़ ए, सॉरी यहाँ पर लिमिट पॉइंट आएगा, यहाँ अल्फ़ा इज़ ए, ये लिमिट पॉइंट है, यहाँ पर अल्फ़ा इज़ ए नेबरहुड की जगह क्या है, लिमिट पॉइंट। अल्फ़ा इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 और S2। जब अल्फ़ा S1 या S2 का सीमा बिंदु है और S1 और S2 संवृत भी है, क्लोज्ड भी है, तो इसका मतलब अल्फ़ा या तो S1 का अवयव होगा या अल्फ़ा S2 का अवयव होगा। मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 और अल्फ़ा बिलोंग्स टू S2। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2, और S1 यूनियन S2 को हमने S माना है, मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू S। अब अल्फ़ा S का एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि S इज़ ए
क्लोज्ड सेट, क्योंकि अल्फ़ा को हमने एस का लिमिट पॉइंट माना था स्टार्टिंग में, और यह भी बता दिया कि अल्फ़ा एस का एलिमेंट भी है, तो ये क्लोज्ड सेट की कंडीशन को पूरी करता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एस इज़ ए क्लोज्ड सेट, एस एक संवृत समुच्चय है। तो ये हमने दो क्लोज्ड सेट के लिए बात की थी। अब यदि हमारे पास जो है ऐसे कई क्लोज्ड सेट हो, जैसा कि थ्योरम में लिखा हुआ था कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स, तो हमने यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स जो है हमने यहाँ ले लिए कि S1, S2, S3 अप टू डैश डैश Sn, ये सभी क्या है, क्लोज्ड सेट्स है। देन देयर यूनियन S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल Sn वेयर I बिलोंग्स टू 1 to n इज ऑल्सो क्लोज सेट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं अगली थियोरम, जिसका स्टेटमेंट है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑल्सो क्लोज सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली यानी कि हमारे पास जो है आर्बिट्रेरी फैमिली है किसकी, क्लोज्ड सेट्स की। तो यहाँ हमने, और उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें बताना है कि वो भी क्या है, क्लोज्ड सेट है, संवृत समुच्चय, ये बताना है हमें। तो हमने मान लिया the set Sn where n belongs to n is a set of closed set। ये सभी क्या है, हमारे पास इन सभी संवृत समुच्चयों का एक समुच्चय है, और S को हमने क्या मान लिया, इन सब के इंटरसेक्शन के बराबर मान लिया। तो हमें बताना है कि ये जो S है ये भी क्या है, क्लोज्ड सेट है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस थियोरम हमें बताना है S इज़ ए क्लोज्ड सेट। हमने मान लिया S इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ S, S का हमने एक सीमा बिंदु अल्फ़ा मान लिया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, यानी कि अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में S के अनंत बिंदु विद्यमान है। अब चूंकि हमें पता है कि कोई भी अवयव अगर S का है तो वो प्रत्येक Sn में होगा, चूंकि S जो है वो क्या है, इन सभी क्लोज सेट्स Sn जिसे हमने नाम दिया है वेयर n बिलोंग्स टू n, इन सब का इंटरसेक्शन है। S इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Sn। तो यानी कि S का कोई अगर पॉइंट है, कोई एलिमेंट है, तो वो इन सभी यानी कि प्रत्येक Sn में एग्जिस्ट करेगा, उसमें विद्यमान होगा। S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, अप टू सभी जितने भी क्लोज सेट्स हैं इन सभी में वो एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस for any element A belongs to S, we can say that A belongs to all Sn. Therefore, infinite number of points of S contained in any neighborhood of alpha also contained in each Sn for n belongs to n। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में स्थित S के जो अनंत बिंदु है वो प्रत्येक Sn में भी विद्यमान है, क्योंकि कोई भी बिंदु जो हमने बताया है S का बिंदु है वो प्रत्येक Sn में भी विद्यमान है। तो इसका मतलब अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में जो S के अनंत बिंदु है वो प्रत्येक Sn के भी बिंदु है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा है therefore infinite number of points of S contained in any neighborhood of alpha also contained in each Sn for n belongs to n। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि every neighborhood of alpha contains an infinite number of elements of each Sn, यानी कि अल्फ़ा के प्रत्येक सामीप्य में प्रत्येक Sn के अनंत बिंदु विद्यमान है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं इससे कि अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ईच Sn, यानी कि अल्फ़ा जो है वो S1 का भी सीमा बिंदु है, S2 का भी है, S3 का भी है, अप टू इन सभी जितने भी क्लोज्ड सेट्स है हमारे पास इन सभी का सीमा बिंदु अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा जब सभी का सीमा बिंदु है, ये हमने लिख दिया देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू, आगे इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है क्या होगा,
सभी Sn में विद्यमान होगा। मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1, अल्फ़ा बिलोंग्स टू S2 अप टू अल्फ़ा डैश 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 अल्फ़ा बिलोंग्स टू S1 S2 S3 नंबर ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स। अब यहाँ पर हमने अल्फ़ा को लिमिट पॉइंट तो बता दिया और यह भी बता दिया कि अल्फ़ा जो है प्रत्येक Sn का एलिमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ साइड में रीज़न दिया है, ये सभी जो है हमारे पास S1 S2 S3 Sn डैश डैश सभी क्या है, ये हमारे पास क्लोज्ड सेट्स है। क्लोज सेट की डेफिनेशन से ये सभी इसके जो है अल्फ़ा इन सभी का भी एलिमेंट होगा। तो जब अल्फ़ा बिलोंग्स टू ईच Sn, therefore alpha belongs to intersection of Sn for n belongs to n, और ये जो है इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर? s का। इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू s। अब अल्फ़ा हमने स्टार्टिंग में बताया था अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ s, और हमने यह बता दिया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू s मीन्स अल्फ़ा इज़ ए क्लोज्ड सेट। तो इससे हमने यह भी बता दिया कि अल्फ़ा S इज़ ए क्लोज्ड सेट। तो S एक संवृत समुच्चय है। आगे हम एक परिभाषा पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी समुच्चय का आंतरिक बिंदु। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसी समुच्चय का आंतरिक बिंदु इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हम पढ़ते हैं एनी पॉइंट अल्फ़ा ऑफ ए सेट S इज़ कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S if there exists at least one neighborhood of alpha which is contained in S। यानी कि हमारे पास हम अल्फ़ा जो है किसी समुच्चय S का कोई बिंदु अल्फ़ा जो है उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि अल्फ़ा का कम से कम एक सामीप्य ऐसा हो जो कि S में समाहित हो, विच इज़ कंटेंड इन S। मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू S इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S इफ देयर एग्जिस्ट epsilon is greater than 0 such that the neighborhood alpha minus epsilon alpha plus epsilon is contained in S। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि अल्फ़ा जो किसी समुच्चय S का बिंदु है वह सीमा बिंदु, वो सीमा बिंदु क्या आंतरिक बिंदु कब कहलाता है? यदि उसका कम से कम एक ऐसा नेबरहुड, ऐसा एक सामीप्य हो जो कि S में कंटेंड हो, उसमें समाहित हो। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं ईच पॉइंट ऑफ R इज़ इट्स इंटीरियर पॉइंट। R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका जो है प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु है R का। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि रियल नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके किसी भी बिंदु को हम आंतरिक बिंदु यहाँ कह रहे हैं, मतलब उस बिंदु का कम से कम एक ऐसा सामीप्य है, ऐसा नेबरहुड है जो R में समाहित है। तो ये क्या हमारे पास R का प्रत्येक बिंदु एक इंटीरियर पॉइंट है R का। अब दूसरी डेफिनेशन यहाँ है इंटीरियर ऑफ ए सेट, इसको हिंदी में अभ्यंतर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट S इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सेट S। यानी कि समुच्चय S के सभी आंतरिक बिंदुओं का जो समुच्चय है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट S, समुच्चय S के सभी आंतरिक बिंदुओं का जो समुच्चय है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द सेट S, समुच्चय S का अभ्यंतर कहते हैं। तो आज हमने क्लोज्ड सेट्स पर आधारित कुछ प्रमेय पढ़ी, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट, इसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।